Hello friends, welcome to AKHD Solution. How are you? I hope you will be fine. This is C Programming हिंदी ट्यूटोरियल जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है AKHD Solution से। अगर अभी तक आपने AKHD Solution को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज आपको यहाँ से ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलेंगे एंड कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, क्लाउड से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। इट मीन्स हमारी किसी भी एक्सटेंशन की कोई भी फाइल कहीं पे भी पड़ी हो हमारे सिस्टम के अंदर, हम उसको कैसे सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कैसे उसको हम सी प्रोग्राम के मतलब सी में एक प्रोग्राम लिखने के बाद कैसे हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके जो आपका डिलीट का ऑप्शन आता है, ये डिलीट का ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देख लीजिएगा और उसमें आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। सो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नए टॉपिक का नाम होगा कमांड लाइन आर्गुमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट करते करते स्टार्ट, लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। यहाँ पे हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट देखना है। कमांड लाइन आर्गुमेंट देखने से पहले हम इसको समझेंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है, क्या इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो उसको हम पहले प्रॉपर्ली समझ लेंगे और उसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे। मान लीजिएगा स्टूडेंट, हमारे पास मैं अगर आपको एक तरह से बताऊं कि जब हम लिखते हैं इस तरह से इंट मैन हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मैन मैंने यहाँ पे ये लिखा एंड उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बीच में कुछ स्टेटमेंट होती है। मान लो ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले कितनी बार आपने देखा होगा कि ऐसे वॉइड यहाँ पे राइट डाउन होता है। तो इसका मतलब होता है कि मैन हमारा कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कमांड लाइन आर्गुमेंट हमेशा कमांड के थ्रू, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जो हमारा पावर सेल होता है, अगर हम मैक में बात करें तो मैक का जो हमारा टर्मिनल होगा उसके अकॉर्डिंग चलता है वो, मतलब उसमें हम पास करते हैं। अगर लिनक्स में बात करें, लिनक्स का टर्मिनल पास करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑपरेट यहाँ पे अगर विंडो की बात करें जिसमें हम पढ़ रहे हैं, तो इसका जो पावर सेल होता है, पावर सेल बोले तो अगर एक तरह से मैं दिखा दूं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे CMD में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। CMD मैंने ओपन किया, यहाँ से जब हम यहाँ से प्रोग्राम रन करेंगे तब हम यहाँ से हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं मैन फंक्शन के लिए, ठीक है। अब ये क्यों पास करते हैं इसका भी आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे हम पहले पास करते हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद इसकी नीड क्या है वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले इसके अंदर एक इंट यहाँ पे ARGC, मतलब ARGC बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बाद यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है। इसको C को काउंट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कैरेक्टर का पॉइंटर होता है जो होता है हमारा यहाँ पे ARG आना था, ठीक है। मेरे को ARG करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी ARG और उसके बाद ये V होता है। ये V कैसे होता है, ये और एक तरह का एरे होता है, ठीक है। देखो अब इसको मैं थोड़ा सा एक बार इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। हाँ देखो, अब इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले इंट जो मेरे पास ये इंट ARGC, मतलब इसके अंदर तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितनी मेरी आ रही है, मान लीजिएगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट मेरी 4 आ रही है, वो होंगी। अब ये कैरेक्टर क्या होता है, कौन कौन से आर्गुमेंट आ रही है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने एक यहाँ पे एक मेथड बनाया जो मेरा वॉइड फन मान नाम से मेरा है, और उसके अंदर मैंने इंट डेटा एक तरह से लिया एंड उसके बाद इंट यहाँ पे इसके अंदर कैरेक्टर CH, इसका ये मैंने एरे ले लिया, ठीक है। ये मान लो इस तरह से आपके पास एक मेथड है, ये मतलब फंक्शन बोल सकते हैं इसको, मेथड या फंक्शन एक ही होते हैं। तो जिस तरह जब ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, आपने देखा होगा मैंने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस या फिर फंक्शन के पार्ट में मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो पहले आप फंक्शन का टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये आर्गुमेंट होती क्या है। तो देखो स्टूडेंट, अब ये वाली क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे जिस तरह से हम डेटा एक्सेप्ट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, ऐसे ही हम मैन फंक्शन के अंदर भी डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैन फंक्शन के अंदर डेटा एक्सेप्ट कब करेंगे, देखो क्योंकि मैन तो ऑटोमेटिक कॉल होता है, किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैन कॉल होता है। तो अब हमें मतलब मैन जब कॉल होता है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप VS कोड के अंदर Ctrl+Alt+N जब की प्रेस करते हैं, या फिर एक तरह से मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर रन, ये वाला रन पास करते हैं, तो एक टर्मिनल ओपन होता है, ठीक है। देखो टर्मिनल ये किस तरह का, ये ब्लैक विंडो जो मैंने आपको CMD दिखाई थी वो CMD ओपन होता है, तब ये वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। उसके थ्रू ये वर्क होता है। देखो ये पूरा CMD वाला है, तो यहाँ से आप पास कर सकते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। कैसे पास करेंगे वो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये किया, तो इसके अंदर होगा क्या, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो आर्गुमेंट जैसे यहाँ एक्सेप्ट होती है, ये होती है। मान लो मैं यहाँ पे कॉल करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से फन को कॉल करूँ एंड उसके अंदर मैंने मान लीजिएगा मैंने 20 पास किया एंड यहाँ पे मेरे पास क्या AKHD मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। मैं इस तरह से पास कर दूंगा यहाँ पे, तो ये वाली कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी। अब अगर हमें ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कॉल हो रहा है, तो ये वाली आर्गुमेंट हमें कैसे देनी होती है,
ये आर्गुमेंट देनी होती है हमें किसकी हेल्प से, ये देंगे हम ऑपरेटिंग, जब हमारे पास CMD जब इसको कॉल करते हैं, जब ये कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू, मतलब कमांड लाइन जो हमारा CMD होता है जिसे पावर सेल बोलते हैं, उसमें जब हमारी कॉल होती है तब हम इसको यहाँ से हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉल करके दिखाऊंगा, एक इसके एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी आगे की थ्योरी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं VS कोड के अंदर चलूंगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे CMD ओके कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है, ओके CLA अंडरस्कोर 1.c के नाम से मैंने फाइल बना ली है, एंड हैशटैग इंक्लूड मैं लिखूंगा stdio, ओके stdio, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मैन अगर मैं लिखता हूँ, देखो स्टूडेंट मैन लिखता हूँ तो यहाँ पे एमिट मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, ओके मैन मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर किया, देखो एमिट मिल गया है। अब यहाँ से कॉन्स्ट हटा देंगे। कॉन्स्ट क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बता भी रखा है पहले, कॉन्स्ट हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोड वाला ही हटा दूंगा। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि मैं यहाँ ओके प्रिंट कराता हूँ क्या, मैं यहाँ पे %d एंड यहाँ पे किसको प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे जो मेरे पास ARG मतलब ARG ये है, इसको प्रिंट कराऊंगा। ARGC जो मेरे पास ARGC इसको प्रिंट कराऊंगा। देखो ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं करता हूँ सेव करके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया एंड उसके बाद देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। ठीक है, अभी मैंने कोई लाइन कमांड लाइन आर्गुमेंट तो पास नहीं की है, बट फिर भी 1 आ गई है। अब 1 क्यों आई है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। ठीक है, किस तरह से 1 आती है, जब हम पास करते हैं तब कितनी इंक्रीमेंट होती है, कैसे होती है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये है, मान लो मेरे पास इसकी exe फाइल क्या बनी होगी, ये जो है मेरे पास CIA_1 जो है इसकी exe फाइल बनी होगी। देखो ये वाली, ये exe फाइल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको ठीक है इस तरह से दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी exe फाइल है, ये क्या है CIA_1.exe करके। ठीक है, ये मेरी exe फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं करूंगा क्या, जब मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करनी होती है तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ डॉट का यूज करूंगा, फिर मैं यहाँ पे स्लैश का यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने स्लैश यूज किया, ओके हाँ स्लैश यूज किया, एंड उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, जो मेरी exe फाइल है उसको। तो मेरे पास क्या थी CIA_1.exe। ठीक है, exe ये, एंड मैंने यहाँ पे उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे AKSD पास कर दिया, तो एंटर करूंगा। अब देखते हैं आना क्या है मेरे पास। ओके मैंने कहीं गलती कर दिया है। ओके ये मेरा स्टूडेंट मेरा गलत क्या हो रहा है, मैंने CIA लिखा है और मेरा ये CLA है। ठीक है, मेरे को CLA करना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, मेरे को ये स्लैश यूज करना है एंड यहाँ पे मैं L यूज करूंगा। मैंने कैपिटल L यहाँ पे कैपिटल किया मैंने, ओके यहाँ पे ये यूज करूंगा। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद देखो मेरे पास ये मेरी चेंजेस हो गई है। ठीक है, ये मेरे पास 2 आ गया है। ठीक है, कमांड लाइन आर्गुमेंट बड़ी, मैंने यहाँ पे AKSD पास किया था। अब मान लो मैं इस तरह से AKSD और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन पास कर देता हूँ। देखो 2 हो गई एंड उसके बाद ये 3 और ये इस तरह से। देखो मेरे पास गिनती कितनी हो गई, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 हो गई ना, 4 टाइम यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया। तो एंटर करूंगा, मेरा 5 आने वाला है। देखो 5 आएगा। अब ये 5 क्यों आ रहा है मैं पहले आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, कि एक जो देखो ये वाली जो मैंने इसका यहाँ पे नाम लिखा है ना, मैं इसको एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ, आपको समझ आएगा। जो मैंने यहाँ पे exe फाइल का नाम लिखा है, सबसे पहले नंबर पे वो exe फाइल को रखता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे ये होगी एंड दूसरे नंबर पे ये होगी एंड नेक्स्ट इस तरह से चलता रहेगा। तो देखो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, देखो 5 हो गई है। तो इस तरह से ये रखता है। अब इसको हम प्रिंटिंग कैसे कराएंगे वही मैं आपको बताऊंगा। देखो अब देखो ये मेरा एक तरह से एरे है। अब एरे को प्रिंटिंग आप कैसे कराते हैं, बट यहाँ पे स्टार लगा है। स्टार का मतलब पॉइंटर है, पॉइंटर का मतलब जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है ना, ये वाली, ये इनकी कॉपी नहीं आ रही है, ये एक्चुअल वैल्यू उठ के आ रही है। अब अगर मान लो मैं इसके थ्रू अगर चेंजेस भी करूँ तो एक्चुअल वैल्यू में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंटर के चैप्टर में बता रखा है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एस्टिक को पास करके हम काम करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट एंड देखो मैं सबसे पहले मैं अगर इस तरह से प्रिंट एफ लिखता हूँ एंड उसके अंदर लिखता हूँ कि ठीक है इस तरह से, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ दी नेम ऑफ फाइल। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर मैं चलता हूँ और यहाँ पे यहाँ एस यूज किया मैंने, देखो प्रेजेंट टाइप एस यूज किया एंड उसके अंदर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ARGB अगर मैं इस तरह से यूज करता हूँ एंड यहाँ पे अगर इसको मैं 0 यूज कर ले रहा हूँ। देखो मैंने 0 यूज किया एंड ओके मैंने यहाँ 0 यूज किया। इस तरह से मैं चलाता हूँ इसको। देखो फाइल का नेम मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करके करूंगा एग्जीक्यूट और उसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। देखो ये मैंने एक भी कमांड यहाँ पे पास नहीं की है, बट उसके बाद ही मेरे को कुछ ना कुछ बताएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ फाइल का, यहाँ पे स्लैश यहाँ पे परसेंटाइज एस किया है, किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए पास होता है, आपको पता है। और उसके बाद यहाँ पे ARGB, ये जो मैंने क्या है आर्गुमेंट, V बोले तो वैल्यू, यहाँ वैल्यू होता है। ठीक है, और C बोले तो क्या काउंट एंड V बोले तो वैल्यू, और 0 में पास किया है। तो देखो मेरे पास आया क्या है, यहाँ पे आया द नेम ऑफ फाइल, मतलब फाइल का नेम, ये मेरा यहाँ तक आ गया। और उसके बाद देखो क्या आया,
यहाँ पे मेरा पूरा पाथ उसने दे दिया है कहाँ तक का, यहाँ तक का। देखो यही पाथ अगर आप यहाँ पे ओवर करते हो इस वाली पे EXE पे, तो देखो सेम पाथ आपको यहाँ नीचे टाइटल इसमें दिख रहा होगा, जो ये वाला देखो, ये वाला मैं लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर। देखो ये रेड बॉक्स में आ रहा, सॉरी व्हाइट बॉक्स में आ रहा होगा यही पाथ, और उस पाथ को अगर आप मैच करते हो दोनों सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसने पहले नंबर में क्या करता है, 0 नंबर में वो पाथ को रखता है, ठीक है। एंड इस तरह से हो गया। अब देखो मैं अगर लूप चलाता हूँ यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया, ठीक है। फॉर लूप क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि एरे मेरे को इटरेट कराना है। आई होप आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं है तो आप एक सॉल्यूशन पे एरे का पूरा ट्यूटोरियल पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने इंट i इक्वल टू 1 किया एंड इट जो सॉरी 1 किया एंड i शुड बी लेस देन जो मेरे पास argc है उस तक होगा एंड i प्लस प्लस होगा, एंड उसके बाद ओके i प्लस प्लस होगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एफ कराऊं एंड यहाँ पे करूं ओके वैल्यू नंबर, ठीक है, नंबर किया एंड परसेंट टाइप डी किया एंड उसके बाद एंड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू मैंने किया एंड यहाँ परसेंट टाइप एस कर लूंगा और उसके बाद यहाँ सबसे पहले आई पास करूंगा एंड यहाँ पे ARGS जो मेरा ARGB है इसके अंदर आई पास कर दूंगा। देखो ये मैंने पास किया, ये इस तरह से हो गया। एंड एक काम करते हैं इसके अंदर भी हम यहाँ पे द नेम ऑफ फाइल ओके, इसके अंदर भी मैं इसको ऐसे कर ले रहा हूँ। काम करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ से करते हैं, ओके मैंने ऐसे किया एंड इसको मैं यहाँ सेव इस तरह से करूंगा एंड यहाँ इसको मैं 0 से चला दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से 0 से चलाया, अब देखो पूरा मेरे पास आने वाला है एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम /n यूज करने वाले हैं। /n बोले तो नई लाइन के लिए मैं करूंगा सेव करके हम करते हैं एग्जीक्यूट। मैंने एक बार एग्जीक्यूट किया तो देखो अभी क्या आने वाला है मेरे पास। सबसे पहली लाइन में क्या आया, वैल्यू नंबर 0 एंड वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है। अब मान लो मैं अगर इसके अंदर इस तरह से, मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैं इस तरह से पास करता हूँ, देखो क्या मैंने यहाँ पे ये पास किया तो इसके अंदर वैल्यू कितनी है, वैल्यू है देखो मेरे पास सबसे पहले इसका ये मेरा पूरा पाथ है एंड उसके बाद AKID सोल्यूशन और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख देता हूँ किस तरह से, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अंकित, ओके अंकित एंड यहाँ पे कुमार, मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकित कुमार, ठीक है। अब मेरे पास क्या बताना चाहिए, अब मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, इस तरह से मेरी आनी चाहिए, ठीक है, और 5 पे ये वाली। तो मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद देखो मेरे पास आएगा क्या, सबसे पहले वैल्यू नंबर 0 पे पूरा पाथ आ गया ये वाला, देखो यहाँ तक, मतलब फाइल का पूरा पाथ आ गया है मेरे पास। एंड उसके बाद 1 पे AKSD, 2 पे सॉल्यूशन, 3 पे अंकित एंड 4 पे ये। अब थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देखना, समझना है आपको। क्यों, क्योंकि आप इसको ना दोबारा से वीडियो देख सकते हैं मेरी, दोबारा आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, नहीं तो कमांड लाइन आर्गुमेंट का मैं छोटा सा इसका टॉपिक बनाता और 2-4 मिनट में खत्म हो जाता, बट मेरे को ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैंने किया। अब हम करते क्या, अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। देखो मैंने प्रैक्टिकल आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से करता है कि भाई कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होती है, सबसे पहले आपको बताना क्या है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट जब हम CMD के थ्रू मैन फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं, कोई कमांड वो हम आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट किस टाइप की होती है, तो देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एज ए कैरेक्टर फॉर्म में हमारी कमांड लाइन आर्गुमेंट आती है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही आप एक ABCD या इस तरह से पास करें। अब मान लो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे इसको ना पास करके अगर यहाँ पे 1 2 3 4 पास कर देता, यहाँ पे मैंने 3 4 5 इस तरह से पास कर दिया, देखो अब क्या आने वाला है, मेरी वैल्यू आने वाली है, बट इस वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं होने वाली, क्योंकि ये वैल्यू कैसी है, ये एज ए स्ट्रिंग की वैल्यू है, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग है इनकी वैल्यू। अब स्ट्रिंग को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने डी पास किया, डी पास करके अगर हम इस तरह से चलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये मैंने किया एंड एंटर करता हूँ, तो देखो इसके बाद इसकी गार्बेज वैल्यू आ गई। चलो अभी यहाँ पे इसकी एसकाई वैल्यू नहीं दे रहा, गार्बेज वैल्यू दे रहा है, बट मैं इसको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग हम इसको एज ए स्ट्रिंग इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या कैरेक्टर में डेटा हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी अगर हमको कैलकुलेशन करनी है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, इंटीजर में, और कैलकुलेशन कर लेंगे। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से हम CMD से कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो एज ए स्ट्रिंग ही हमारे पास आती है, ठीक है। सबसे पहले ये। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि कितने टाइप की आर्गुमेंट हमारी पास हो सकती है मैन फंक्शन के अंदर सी प्रोग्रामिंग में। तो 2 टाइप की आर्गुमेंट पास होती है। सबसे पहले एक इंटीजर टाइप की जो आर्गुमेंट पास होती है वो बताता है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितनी है, ठीक है। एंड करेक्ट सेकंड क्या है, कैरेक्टर टाइप की क्या होती है, वैल्यूज क्या है हमारे पास वो। अब बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यूज पास होती हैं तो वो आपको बतानी है। अगर क्वेश्चन आपसे आता है बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो आप कह सकते हो कि बाय डिफॉल्ट हमारी एक आर्गुमेंट पास होती है जो हमारी कैरेक्टर 0, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग है, मतलब एरे है, एरे के 0 में स्टोर होती है, उसका नाम क्या होता है, जो हमारी EXE फाइल का नाम होता है वो उसका नाम होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज हमारी क्या होती है कि
जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास होती है उसके अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होती है, बाय डिफॉल्ट ये होगी। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी थ्योरी देखेंगे, थ्योरी में हमको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थ्योरी के पार्ट पे चलता हूँ। देखो ओके, मैंने यहाँ पे आपको ये समझा दिया था, अब ये थ्योरी का पार्ट है। अब इसके अंदर है क्या, देखो ज्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, ठीक है। इसने कहा है कि यहाँ पे कह रहा है इट इज पॉसिबल टू पास सम वैल्यू फ्रॉम द कमांड लाइन, ठीक है। अब कमांड लाइन से पॉसिबल है कि हम कैसे पास कर सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने पूरा। अब आपको ये देख लेना है, ये पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कहने का मतलब यही है कि देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम मैन फंक्शन के थ्रू भी हम कमांड लाइन आर्गुमेंट को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज बताइए। उनके बाद इन्होंने कहा कि एक ARGB होता है, जो क्या होता है यहाँ पे, ये ARGB जो वैल्यू पॉइंटर को एक्सेप्ट करता है, मतलब जो हमारा करेक्टर का एरे है उसका पॉइंटर होता है हमारे पास। और एक ARGS जो हमारा ARGC होता है, वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ इंटीजर, मतलब कितने नंबर होंगे उसके अंदर, कितने आर्गुमेंट कितने नंबर होंगे, ठीक है। मतलब जैसे 4 आर्गुमेंट पास है, 2 है, 3 है, कितनी है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, 0 तक होता है, और वो क्या 1 तक होता है, कौन सा, जो हमारा ये वाला होता है। अब इसके बाद इन्होंने ऐसे बताया कि देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू कि इस तरह से हमारी पास होती है, ठीक है। एंड सेकंड वाले में हम देखते हैं क्या है, एक एग्जांपल बताया, एग्जांपल आपको देखना है। वैसे मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया है, बट मैं आपको फिर भी बता दूं। देखो इन्होंने मैन बनाया एंड उसके अंदर ARGC ये यहाँ पे लिखा है। अब देखो इफ अगर ARGC ग्रेट इक्वल टू के, अब यहाँ पे इक्वल टू के क्यों लिखा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ARGC की वैल्यू 1 होती है। अगर 2 है मतलब एक से ग्रेटर है। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारी 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू के डबल यहाँ पास कर दो, तो उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ मैसेज पास कर दिया कि हाँ भाई आर्गुमेंट पास की गई है, और 1 को प्रिंट कराया, देखो ना कि 0 को। अगर 0 को प्रिंट कराएगा तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए जो वैल्यू होगी किसकी, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं, जो हमारी exe फाइल का नेम, जो हमारी exe फाइल का नेम होगा, ठीक है, करंट फाइल की जो exe फाइल का नेम होगा, ठीक है। मान लीजिएगा यहाँ पे ABC है तो abc.exe पूरा पाथ आ जाएगा 0 में। अब 1 में क्या आर्गुमेंट आएगी। अब उसके बाद ऐसे सेकंड में दे रखा है, अगर ग्रेटर है तो इसमें टू मैनी आर्गुमेंट उन्होंने बताया, एंड यहाँ पे 1 आर्गुमेंट एक्सेप्टेड, अगर इन दोनों में से नहीं है तो 1 होगी। अब 1 कौन सी होगी, बाय डिफॉल्ट। अब मान लीजिएगा अब यहाँ पे पास किया है इन्होंने, देखो यहाँ पे A नाम से इन्होंने फाइल सेव की हुई है। अब उसके बाद इसकी exe, यहाँ पे मैंने थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया है, इसको आउट ना करके exe आना था। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सही कर दूंगा, यहाँ पे exe आना है, ठीक है, exe। तो यहाँ पे exe हम करेंगे और नीचे वाले में भी exe आना है, exe एंड, ठीक है, इसके अंदर भी exe। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैं exe राइट डाउन करूंगा तो देखो अब इसके अंदर क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले जब यहाँ पे a.exe ये वाली आ जाएगी। अब ये पूरा ऐसे ही लिखना है आपको, जो मैंने आपको बताया था पूरा ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। अगर a.exe आएगी और यहाँ पे टेस्टिंग पास की, तो देखो एक आर्गुमेंट पास की, तो इसका मतलब हमारी एक आर्गुमेंट तो बाय डिफॉल्ट होती है, और एक और पास कर दी तो ये वाला एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है, 2 हो गई। अब उसके बाद अगर मैं 2 पास करता हूँ तो ये वाला एग्जीक्यूट होने वाला। अब मान लो मैंने एक भी पास नहीं की, तो मेरे पास क्या है, ये वाला हमारा होने वाला है। तो इस तरह से एग्जीक्यूट करता है, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। सो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टॉपिक रह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट के जरिए हमको बताइएगा, हम कमेंट के जरिए आपके क्लियर करेंगे टॉपिक, ठीक है। और अगर नहीं तो आपको डायरेक्ट भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अबाउट में जाएंगे, आपको हमारी सोशल मीडिया मिल जाएगी, यहाँ से हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट ही मिलेगी आपको, ठीक है। उसके थ्रू भी आप हमसे अटैच हो सकते हैं और उससे हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक